हरियाणा में लोग एक बच्चे की पढ़ाई पर हर साल सबसे ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, वो भी लगभग 25,720 रुपये। वहीं दूसरी ओर बिहार में बच्चों की एजुकेशन पर सबसे कम पैसा खर्च किया जाता है। दूसरी ओर त्रिपुरा में स्टूडेंट सबसे ज़्यादा कोचिंग जाते हैं, वहीं उसके नज़दीकी वाले राज्य मिजोरम में ये संख्या सबसे कम है। केवल यही नहीं, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, पंजाब के घरों में लड़कों की शिक्षा पर लड़कियों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा रुपए खर्च किए जाते हैं, जबकि केरल, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उसका उल्टा देखने को मिलता है, यानी वहाँ लड़कियों की पढ़ाई पर पैसा ज़्यादा खर्च होता है। तो आज की वीडियो हम जानेंगे कि कौन से राज्य बच्चों की पढ़ाई पर सबसे ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, किस राज्य में सबसे ज़्यादा बच्चे कोचिंग लेते हैं, लड़कों और लड़कियों पर कौन सा राज्य कितना पैसा खर्च करता है, और गांव और शहरों में पढ़ाई पर खर्च के मामले में कौन आगे हैं। आज की वीडियो में हम इन्हीं बातों की चर्चा करेंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम है ललित और आप देख रहे हैं करियर्स 360। भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने 26 अगस्त को एक रिपोर्ट जारी की। ये रिपोर्ट नेशनल सैंपल सर्वे के 80वें राउंड का एक हिस्सा है। ये सर्वे अप्रैल से जून 2025 के बीच देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 52,085 परिवारों और 57,742 छात्रों से एकत्र आंकड़ों के आधार पर तैयार किया गया और जारी किया गया। इस रिपोर्ट में बताया गया कि हरियाणा में माता पिता हर साल अपने बच्चों की स्कूली शिक्षा पर देश में सबसे ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, यानी इस राज्य में एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा महंगी है, जो कि करीब है 25,720 रुपये, यानी 25,720 रुपये हर साल हर स्टूडेंट पर यह राज्य खर्च करता है। वहीं बिहार में सबसे कम पैसे बच्चों की स्कूली पढ़ाई पर खर्च किए जाते हैं। बिहार में हर साल करीब 5,656 रुपये खर्च किए जाते हैं। चलिए अब अन्य राज्यों का डेटा जान लेते हैं। अगर मणिपुरी की बात करूं यानी नॉर्थ ईस्ट की, तो यहाँ पर 23,502 रुपये सालाना हर स्टूडेंट पर खर्च किए जाते हैं। पंजाब में 22,692 रुपये, तमिलनाडु में 21,526 रुपये और तेलंगाना में 20,590 जो रुपये हैं वो हर स्टूडेंट पर, हर छात्र पर खर्च किए जाते हैं। यानी इन राज्यों में जो एजुकेशन है वो काफ़ी महंगी होती जा रही है। अब बात करते हैं उन राज्यों की जहां पर एजुकेशन पर सबसे कम पैसे खर्च किए जाते हैं। तो बिहार में 5,656 रुपये हर स्टूडेंट पर खर्च किए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में 5,844 रुपये, झारखंड में 7,333 रुपये, उड़ीसा में 7,489 रुपये और वेस्ट बंगाल में 9,158 जो रुपये हैं वो हर स्टूडेंट पर स्कूली एजुकेशन पे हर साल खर्च किए जाते हैं। ये तो हुई बात कौन सा राज्य स्कूली एजुकेशन पर कितना पैसा खर्च करता है। अब बात करते हैं किस राज्य में कितने बच्चे ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, यानी ट्यूशन वाली जो एजुकेशन है, प्राइवेट वाली जो एजुकेशन है, उस पर कितना पैसा खर्च किया जाता है, कितने % बच्चे ट्यूशन पढ़ने जाते हैं। तो इसमें त्रिपुरा में 78.6% जो छात्र होते हैं वो निजी यानी प्राइवेट ट्यूशन लेते हैं। यह नेशनल एवरेज जो कि है 27% से लगभग 3 गुना अधिक है। पश्चिम बंगाल इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर है, जहां पर 74% जो बच्चे होते हैं वो कोचिंग क्लासेस में जाते हैं। अगर रुपयों में देखें तो त्रिपुरा में 12,566 रुपये और पश्चिम बंगाल में 7,878 रुपये बच्चों की ट्यूशन फीस पर हर साल खर्च किए जाते हैं। तीसरे नंबर पर नाम आता उड़ीसा का, यहाँ पे 57% जो बच्चे होते हैं वो कोचिंग लेते हैं। बिहार का नाम आता चौथे नंबर पर, यहाँ पे करीब 52% जो बच्चे होते हैं वो कोचिंग क्लासेस जाते हैं। वहीं अगर आप दूसरे राज्यों को देखेंगे जो कि नॉर्थ ईस्ट हैं, यहाँ पे मणिपुर में 47% बच्चे कोचिंग लेते हैं। अब बात करते हैं मिजोरम की, तो मिजोरम में करीब 2.4% बच्चे जो होते हैं वो कोचिंग संस्थानों में जाते हैं। वहीं अगर आप देखेंगे त्रिपुरा में तो 78% और मिजोरम में 2.4%, यानी इतना बड़ा गैप आपको केवल नॉर्थ ईस्ट के जो 7 स्टेट हैं वहीं आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, यहाँ पे केवल 4.5% जो बच्चे होते हैं वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। मेघालय में 5.3%, राजस्थान में 7.2% और हिमाचल प्रदेश में 7.7% जो बच्चे होते हैं वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर के क्लास लेते हैं। अब बात करते हैं भारत में स्कूली एजुकेशन पर लड़कों पर पैसा ज़्यादा खर्च होता है या लड़कियों पर। तो सर्वे के मुताबिक औसतन लड़कों पर लड़कियों की तुलना में ज़्यादा पैसा स्कूली एजुकेशन पर खर्च हो रहा है। और हो भी क्यों ना कहीं अभी भी लोगों के दिमाग में एक पितृसत्ता कायम है। खैर, डेटा खंगालते हैं। चलिए बात करते हैं उन राज्यों की जहां पर लड़कों पर सबसे ज़्यादा पैसे खर्च किए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले नाम आता है उड़ीसा का। उड़ीसा में 8,948 रुपये ईयरली यानी हर साल हर स्टूडेंट पर खर्च किए जाते हैं। वहीं यहाँ लड़कियों पर केवल 5807 रुपये खर्च किए जाते हैं। वेस्ट बंगाल में 10,569, पंजाब में 25,630, हरियाणा में 27,697 और गुजरात में 14,956 रुपये हर स्टूडेंट पर हर साल उनकी जो स्कूली एजुकेशन होती है उस पर पैसे खर्च किए जाते हैं।
चलिए बात करते हैं उन राज्यों के बारे में जहां पर लड़कियों पर लड़कों से ज़्यादा स्कूली एजुकेशन में जो पैसा होता है वो खर्च किया जाता है। तो केरल में करीब 17,958 रुपये ईयरली स्टूडेंट जो होती हैं गर्ल्स, उन पे पैसे खर्च किए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट का ऐसा राज्य अरुणाचल प्रदेश में 14,884 रुपये, मिजोरम में 12,050 रुपये, छत्तीसगढ़ में 6,063 रुपये, उत्तराखंड में 12,766 रुपये सालाना हर जो गर्ल स्टूडेंट होती है उस पर पैसे खर्च किए जाते हैं। आपको यहाँ एक चीज़ देखने को मिलेगी कि अरुणाचल और मिजोरम जो कि नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं और कहीं ना कहीं इन 2-3 स्टेट में मातृ सत्ता है, यानी वहाँ पे माताओं का ज़्यादा आधिपत्य है। वहाँ पर जो लड़कियों पर जो पैसा है वो लड़कों के मुकाबले ज़्यादा खर्च किया जाता है। अब बात करते हैं शहरी और ग्रामीण इलाकों के बीच शिक्षा खर्च में कितना अंतर हमें देखने को मिलता है। तो गोवा को छोड़कर देश के सभी राज्यों में शहरी परिवार बच्चों की पढ़ाई पर ग्रामीणों के मुकाबले, यानी ग्रामीण परिवारों के मुकाबले कहीं ज़्यादा रुपए खर्च करते हैं। केवल गोवा ही ऐसा राज्य है जहां बच्चों की पढ़ाई पर गांव में पैसा ज़्यादा खर्च होता है। इस अंतर का सबसे बड़ा उदाहरण है उड़ीसा। यहाँ शहरी क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा पर होने वाला औसत खर्च ग्रामीण खर्च से करीब 5 गुना ज़्यादा है। चलिए इसका डेटा भी देखते हैं। चलिए बात करते हैं उन राज्यों के बारे में जहाँ पर शहरों में गांव के मुकाबले ज़्यादा पैसे खर्च किए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है उड़ीसा का। उड़ीसा का नाम उस राज्य में भी आता है जहां पर सबसे ज़्यादा लड़कों के ऊपर पैसे खर्च किए जाते हैं। वहीं अर्बन स्पेंडिंग में उड़ीसा का नाम सबसे ऊपर है। यहाँ पे 20,827 रुपये हर स्टूडेंट पे सालाना खर्च किए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में 16,343 रुपये, झारखंड में 19,540 रुपये, वेस्ट बंगाल में 20,888, मेघालय में 27,037 रुपये सालाना अर्बन स्टैंडिंग यानी शहरों के जो बच्चे होते हैं उनकी एजुकेशन पर, स्कूली एजुकेशन पर खर्च किए जाते हैं। यहाँ पे आपको एक अंतर देखने को मिलेगा कि उड़ीसा में जहाँ पे रूरल स्पेंडिंग कितनी है 3980 है और अर्बन स्पेंडिंग है 20,827। तो यहाँ पर करीब जो शहरी जो बच्चे होते हैं, यानी शहरों में जो रहने वाले बच्चे होते हैं, उन पे करीब 5 गुना, गांव से 5 गुना ज़्यादा पैसे यहाँ पर खर्च किए जाते हैं। उसी तरीके से आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में भी करीब करीब 4 गुना ज़्यादा जो पैसे होते हैं वो शहरों में रहने वाले बच्चों के ऊपर खर्च किए जाते हैं। अब बात करते हैं गोवा की। तो गोवा में रूरल स्पेंडिंग जो है वो करीब 9,784 रुपये पर स्टूडेंट, अर्बन स्पेंडिंग देखने को मिलती है 9,703 रुपये। यानी यहाँ पर रूरल स्पेंडिंग यानी गांव के जो बच्चे होते हैं उन पर शहरों के मुकाबले, शहरी बच्चों के मुकाबले पैसे ज़्यादा खर्च किए जाते हैं। पंजाब की देखें तो पंजाब में 20,523 रुपये खर्च किए जाते हैं गांव के बच्चों पर। अर्बन स्पेंडिंग है यहाँ पे करीब 25,506 रुपये। केरल में देखें तो 14,044 रुपये रूरल स्पेंडिंग है, यानी जो गांव के बच्चे होते हैं उनमें 14,044 रुपये जो होते हैं वो हर साल बच्चों पे खर्च किए जाते हैं। अर्बन स्पेंडिंग यहाँ पे है करीब 18,875। अरुणाचल प्रदेश में हर साल 13,093 जो रुपए होते हैं वो ग्रामीण जो बच्चे होते हैं, गांव के बच्चे होते हैं, उन पे खर्च किए जाते हैं। अर्बन स्पेंडिंग है यहाँ पे 17,831। मणिपुर में ये आंकड़ा 20,541 का है रूरल स्पेंडिंग के मामले में। अर्बन स्पेंडिंग के मामले में ये आंकड़ा है 28,995। भैया बात साफ है कि शिक्षा पर खर्च हर राज्य में अलग अलग है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा, वहीं बिहार में सबसे कम, त्रिपुरा में बच्चे सबसे ज़्यादा कोचिंग लेते हैं मगर मिजोरम में नाम मात्र। उड़ीसा, पंजाब जैसे राज्यों में अभी भी लड़कों पर लड़कियों के मामले में ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है, जबकि केरल और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य लड़कियों पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। शहरों में पढ़ाई गांव से कहीं गुना महंगी है। तो सवाल ये है कि क्या शिक्षा सच में सबके लिए बराबर है या अब ये कुछ अमीरों के हाथों तक सीमित होती जा रही है। आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, आपके लिए स्टोरी लिखी है हमारे सहयोगी मुजब काजी ने। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।